Most welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th English Flamingo chapter number 4 the rat trap. तो आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि आखिर कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम अदर चैप्टर्स कवर करते हुए आए हैं। और जैसा कि आपको पता भी है कि सैटरडे के दिन हमारी इंग्लिश की क्लास होती है और संडे के दिन हमारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझ दें काफ़ी इजी लैंग्वेज में, जिससे हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में अटेम्प्ट कर सकें पेपर में। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में समझते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर है जिसके ऊपर हमारी टोटली कहानी बेस्ड है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है द रेट ट्रैप सेलर। द रेट ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर यानी कि जो चूहे पकड़ने का एक तरह से वो होता है, उसको बेचा करता है वो, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कैरेक्टर क्रॉफ्टर और थर्ड आता है हमारे पास एडला विलियम सन और लास्ट वन कैरेक्टर हमारे पास जो आता है वो आता है आयरन मास्टर, ठीक है। तो ये जो हमारी टोटली स्टोरी है वो इन चार कैरेक्टर के आसपास ही घूमती रहेगी कि किसने क्या कहा, इसने ये बोला, इसकी ये परफॉर्मेंस रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा रेड ट्रैप सेलर ही है जिसके बारे में उससे ज़्यादा बात कर रखी है और इसी के बेस पर चैप्टर का नाम भी है। तो हम इसी के बारे में समझते हैं कि आखिर कौन था, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसको क्या चीज़ दुनिया में मतलब किस चीज़ से डिनोट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमने कैरेक्टर पढ़ा है वो पढ़ा है द रेड ट्रैप सेलर। तो रेड ट्रैप सेलर का हम कैरेक्टर जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके का पर्सन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। स्ट्रिकन क्लॉथ वेयर इन रैग्स, इसका मतलब ये है कपड़ों के क्या हैं, चिथड़े उड़े हुए हैं, बहुत जगहों से फटे हुए हैं कपड़े। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। सन की इन आइज, हंगर ग्लैम्ड इन आइज एंड लॉन्ग बियर्ड, इसका मतलब ये है कि उसकी पर्सनैलिटी भी पूरी ख़राब हुई पड़ी है। उसकी काफ़ी लंबे चौड़े बाल हो रहे हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, पीली पीली आँखें हो रही हैं, लाल आँखें हो रही हैं। तो इस तरीके से उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बनी हुई है। और रेड ट्रैप डैंगलिंग फ्रॉम द चेस्ट, तो आपने बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि कई सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने सामान को अपने गले पे डाल लेते हैं, जिससे उनके सामान उनके साथ साथ चलता रहता है, उनके साथ साथ आता रहता है। तो इसी तरीके से ये हमारा रेड ट्रैप सेलर है जिसने अपने सारे रेड ट्रैप यानी चूहेदान जो बेचता है वो अपने गर्दन पे डाल रखे, सब उसके शरीर पे हैं, सामने चेस्ट पे हैं, ठीक है, फ्रॉम द चेस्ट। बैगिंग, पेटी थीवरी, सेलिंग रेड ट्रैप्स वेयर इन मीन्स ऑफ द लाइवहुड, तो बेसिकली बता रखा है कि चूहेदान रोज तो भाई कोई खरीदेगा नहीं, तो ये क्या करता है, कभी कभार भीख भी मांग लेता है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है और साथ में जो रेड ट्रैप बेचता है वो तो है ही उसके जीने का जरिया, जो उसे बेच के पैसे मिलते हैं उससे अपना कुछ खा पी लेता है। और देखिए बिलीव दैट वर्ड इज रेड ट्रैप, और साथ में उसकी अपनी खुद की ये थिंकिंग है, उसका अपना खुद का ये सोचना है कि ये जो हमारी चारों तरफ जितनी भी दुनिया है ना वो एक रेड ट्रैप है, वो भी चूहेदान ही है। वो चूहेदान कैसे कि वो इंसानों को लग्जरीनेस की तरफ खींचती है। वो लग्जरीनेस की तरफ जितने जाते हैं इंसान तो वहीं पे बंद हो जाते हैं, उसी की तरफ अंदर रहते हैं, लग्जरीनेस के अंदर ही रहते हैं। तो उसका ये बिलीव है कि दैट वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, ऑफर फूड, जो कि हमें खाना ऑफर करती है, कपड़े ऑफर करती है, घर ऑफर करती है और भी कई सारे शेल्टर एज अ बिल्ट, कई सारी चीज़ें ऑफर करती हैं जिससे हम उसी के अंदर भनकर रह जाते हैं। तो ये होता है हमारा रेड ट्रैप, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रेड ट्रैप की कहानी है। 2-4 पॉइंट और बचे हैं इसके कैरेक्टर में, वो स्पेयर्स नॉट इवन हिज होस्ट द ओल्ड क्रॉफ्टर स्टील्स 30 क्रोनर्स, इसका मतलब ये है कि एक बार क्या था, वो अकेला जा रहा था तो वहाँ पे उसको ओल्ड क्रॉफ्टर मिलता है जिसके कैरेक्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो भी गरीब होता है, उसके पास ना अपनी वाइफ होती ना बच्चे होते हैं, वो काफ़ी सड़क के किनारे एक भूरे रंग की झोपड़ी होती है उसके पास, और जो भी उसको अकेला पर्सन दिखता है वो उसको एक कंपनी प्रोवाइड करता है, तंबाकू यानी तंबाकू उसको ऑफर करता है कि आप ही खाइए, और साथ में कार्ड खेलने लगता है। तो यही कुछ सिस्टम हुआ था हमारे रेड ट्रैप सेलर के साथ। तो वो उसके साथ बैठा तो सही, बट उसने यहाँ तक कि उसको मेजबान को भी नहीं बख्शा और उसके भी 30 क्रोनर्स यानी 30 रुपये समझ लीजिए आप, 30 रुपये चुरा कर भाग गया। जिसने उसकी बेसिकली कमी समझी थी कि वो उसको समझ सके, उसकी जो अकेलापन है उसको दूर कर सके, बट उसने उसको उसकी भावनाओं को कोई मान्यता नहीं दी और उसके 30 रुपये चुरा के भाग गया वो। फिर टेक्स एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था वो बेसिकली क्या था, वो स्थिति के मुताबिक काम करता था, जैसी स्थिति होती थी उस हिसाब से
अपनी एडवांटेज ढूंढता था कि इस स्थिति में मुझे क्या करना है, सिचुएशन में मुझे क्या करना है, तरह तरह की अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने काम को किया करता था। तो ये था हमारा ओवरऑल रेड ट्रैप सेलर का कैरेक्टर। जो बातें उसके अंदर थी, जो उसने किया था, वो हमने सब कवर कर लिया है। इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ और उसके बारे में बात करेंगे अपने क्रॉफ्टर की। तो क्रॉफ्टर आखिर किस टाइप का पर्सन था? तो बेसिकली काफ़ी साधारण पर्सन था। उसकी लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, काफ़ी भूरे रंग की छोटी सी झोपड़ी थी रोड साइड के रोड के किनारे पे। ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो बिना वाइफ के बिना चाइल्ड के रहता था, यानी अकेला रहता था। बिल्कुल सिंपल, जेनरस, हॉस्पिटेबल, यानी काफ़ी साधारण था, परंतु अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करने में सबसे आगे था कि किसी भी तरीके की उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम उसको भी अवेलेबल करवाएं, ये उसका मानना था। हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलेस, उसका बेसिकली एक ही जरिया था हैप्पी होने का, खुश होने का, कि किसी भी अकेले पर्सन से बातें कर कर, उसके साथ बैठ कर, इसी तरीके से वो क्या हो जाता था, खुश हो जाया करता था कि मैंने किसी के अकेलेपन को दूर किया। और सर पॉरेज ऑफर्स टोबैको रोल प्लीज एंड कार्ड, तो कोई ज़्यादा ही पर्सन अकेला हुआ करता था, वो तो बैठ जाया करता था उसके पास, तो वो क्या करता था, उनको चीज़ें सर्व किया करता था, और साथ में टोबैको यानी कि बीड़ी वगैरह, टोबैको रोल उनको सर्व करता था, और साथ में उनके साथ कार्ड खेलने लगता था। तो यही सिचुएशन उसने कुछ हमारे रेड ट्रैप सेलर के साथ भी करी थी, बट रेड ट्रैप सेलर ने क्या करा, इवन उसके पैसे ही चुरा के भाग गया वो 30 कॉर्नर्स। तो अब क्या हुआ, जब उसके पैसे चुरा के भागता रहा, जब वो भागता रहा तो उसको कहाँ मिला, वो जंगल के अंदर घुस गया और वहाँ पे रास्ता भूल गया। अब रास्ता जब भूल गया तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक, बहुत तेज। अब वो सोचा कि ये लोहे के ऊपर हथौड़ा मारने की आवाज़ कैसी आ रही है, वो भी इतने घने जंगल में। तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ एक आयरन मास्टर की दुकान थी, तो प्रॉपर, तो वो आयरन मास्टर वहाँ से काम कर रहा था, तो वो आयरन मास्टर के पास गया। अब आयरन मास्टर से क्या क्या बातें हुई, क्या उसका कैरेक्टर था, क्या बिहेवियर था, उसकी तरफ मूव करते हैं। सो आई होप आपकी यहाँ तक स्टोरी समझ में आती हुई आई होगी। फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अदरवाइज अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि आयरन मास्टर। हम आते हैं अपने आयरन मास्टर के पास। देखो, जब हम आयरन मास्टर के पास, यानी कि जो हमारा ट्रैप सेलर है, जब वो पहुंचा तो बेसिकली उसके बारे में बता रखा है कि वॉज एन आर्मी ऑफिसर, वो पहले आर्मी ऑफिसर था, बट सक्सेसफुल बिजनेसमैन फेमस फॉर सप्लाइंग गुड क्वालिटी आयरन प्रोडक्ट। अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली आयरन का काम कर रहा है, आयरन मास्टर है, और वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है, और साथ में वो फेमस है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के, और हैस्टी एंड हॉटी इन टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि वो काफ़ी गर्म मिजाज का, काफ़ी सख्त मिजाज का है। और मिस्टेक्स द रेड ट्रैप सेलर फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस एंड फ्रॉम हिज क्रिसमस, यानी कि अब उससे एक गलती हुई कि उसने उस रेड ट्रैप सेलर को अपना पुराना दोस्त मान लिया, और दोस्त मानने के बाद भी उसने क्या करा, उसको एक अपने घर पर इनवाइट किया कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है, हमारे घर पे चलिए। बट उसने काफ़ी बार ये सब बातें कही कि चलो चलो चलो, वो रेड ट्रैप सेलर जो था वो मना करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि भाई ये जो मुझे समझ रहा है वो मैं हूँ ही नहीं। तो बार बार उसने मना किया। तो जैसा कि मैं बताया आपको कि वो काफ़ी गर्म दिमाग का था, और काफ़ी ऐसा था कि किसी को मना ना पाए। तो उसने क्या करा, अपनी बेटी को बुलाया, एडला विलियमसन को। तो उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो उनकी बेटी काफ़ी सरल मिजाज की है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और साथ में किसी को कन्विंस करने के लिए वो बहुत अच्छा काम करती हैं, यानी किसी को समझाना हो, बुझाना हो, किसी से बात मनवानी हो, तो उनके अंदर ये ट्रिक्स हैं कि उस तरीके से किस तरीके से बात की जाए कि वो इंसान मान जाए। तो अब उन्होंने उसको बुलाया। तो वो ट्रैक्टर सेलर कहने लगी कि आप चलिए हमारे घर पे, क्रिसमस का टाइम है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप वापस चले जाइएगा। ये कि उसने कई सारी बातें करी, कन्विंस किया उसको, और साथ में रेड ट्रैप सेलर क्या हो गया, राजी हो गया। अब वो घर चले गए। rebukes Adla for letting a thief stay in his house when the real identity of the peddler is revealed। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एडला विलियमसन्स हैं वो उसको क्या करके ले गई, एक कन्विंस करके ले गई कि हाँ आप चलिए हमारे घर पे, क्रिसमस का मौका है, साथ में मनाएंगे। परंतु घर जाने के बाद उसकी क्या हुआ, कुछ समय थोड़े टाइम बाद उसकी जो आइडेंटिटी वो रिवील्ड हो गई। अब जब वो रिवील्ड हो गई तो जैसे मैंने बताया, आयरन मास्टर उसको डांटने लगे कि निकलो हमारे घर से, आप कैसे हमारे घर पर आए। तो भाई जब वो डांटने लगे तो बोला रेड ट्रैप सेलर कि मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ, आप ही तो लोग जिद करके लाए हो, मैं ऐसी बात तो मैं जा रहा हूँ। अब वो जाने लगा तो एडला विलियमसन यानी उनकी जो बेटी थी उन्होंने बोला कि नहीं आप मत जाइए। उन्होंने अपने पापा को समझाया भी कि भाई जैसे कि अब क्रिसमस का मौका है, ऐसे किसी को घर से भगाना अच्छी बात नहीं, क्रिसमस बना लेंगे तब चले जाएंगे। तो उन्होंने ये कहकर उनको रोक लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बेसिकली वो थोड़े समय के लिए रुक गए उनके घर पे, और इसके बाद की कहानी हम एडला विलियमसन के कैरेक्टर से पढ़ते
कर रहे हैं अपने एडला विलियमसन्स की। तो काइंड, कंपैशनेट, शायमूड, सैड, हम्बल एंड अ ग्रेट होस्ट। जैसा कि मैंने बताया था, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी तेज़ है, काफ़ी मतलब लॉजिकल पर्सन है, और किसी भी चीज़ को एक शार्प ऑब्जर्व जो करती हैं वो शार्पली करती हैं कि आखिर ऐसा है तो वो क्यों है, और तरीके से बढ़ते हैं। तो उन्होंने ही कीन ऑब्जर्वर विद अ शार्प इंटेलिजेंस, द पैडलर इज ऑन द रन और इज स्टॉलन समथिंग। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब से रोक लिया था क्रिसमस के लिए, तो वो अब सुबह के समय कहीं चले गए, तो जाने के बाद उन्हें पता लगा अरे जो हमारे घर पे रुका हुआ वो तो चोर है, और वो किसी के पैसे लेके भागा हुआ है। तभी अपने घर की तरफ भागे, घर की तरफ गए, और उन्होंने सोचा कि वो भी हमारे घर से कुछ ना कुछ चुरा कर ले गया होगा। मगर उसने क्या हुआ, जब ये घर पर पहुंचे तो उन्होंने उल्टा ही सब चीज़ पाई। सब चीज़ उल्टी कैसे पाई, यानी कि इन्होंने एक गिफ्ट रिसीव किया जो कि रेड ट्रैप के द्वारा वहाँ रखा हुआ था, और उस गिफ्ट के अंदर वो 30 क्रोनर्स थे जो कि उसने क्रॉफ्टर के चुराए थे और उनको लेके भागा था। और एक खत लिखा हुआ था कि बेसिकली ये मुझसे गलती हुई थी, मैंने चोरी करी थी, आपसे गुजारिश है कि आप ये 30 कॉर्नर उस क्रॉफ्टर तक पहुंचा दें। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इन्होंने हमें ये बताया एडला विलियमसन को, कि किसी को भी हम एकदम जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो अच्छाई है वो उसके अंदर है, वो कब बाहर आ जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसी के द्वारा हमें यहाँ ये कहानी बताई गई है। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट के साथ। थैंक यू।